रजिस्टर रखो। वैसे हर चीज में रजिस्टर जरूरी है। कुछ चीज हम भूल जाते हैं तो कहते हैं नोट करो। कमाई घाटा होता है तो भी रजिस्टर होता है। और मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, वो भी एक रजिस्टर है पूरा। में पूरा फाइल बन जाता है। और इसी तरह कोई लीगल बात होती है तो कहते हैं डॉक्यूमेंट, नोट करो। तो हमारी स्थिति भी एक बहुत बड़ा रजिस्टर, स्थिति को मेंटेन करने के लिए भी रजिस्टर चाहिए। तो आज बाबा विशेष उसके लिए बता रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18-12। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। जितना ये याद रहेगा चलते फिरते तो रजिस्टर ठीक रहेगा। अच्छा, प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अगर अपनी उन्नति करनी है तो उसका इजीएस्ट तरीका क्या है? उन्नति करने का सहज साधन है, क्या लगता है आपको? करने के लिए रोज अपना पोता मिल चेक करो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो। रजिस्टर में रखो सारे। मतलब क्यों बाबा कहते हैं रजिस्टर रखो? पेपर नहीं रखो, रजिस्टर रखो, ताकि पुराना भी हमें पता चले ना। रजिस्टर रखने से भाई पिछले महीने हमारा ये था, इस महीने हमारा ऐसा है, पिछले दिन ऐसा था। तो ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला। आगे क्या गीत है? दूर देश का रहने वाला। गीतकार आया है, देश पर आया पर। देखो मन से गीतकार मन की नहीं, पूछ रहा है अपना भेद छिपा। अकेले। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? आगे लेके आओ। चलो जी, सुनाई दिया? बाबा कह रहे हैं, बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जो जानता हो, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी ये पता ही नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। समझते हो ना सारे ड्रामा के राज, एक एक राज। बाबा ने कल भी एक राज खोला था। कौन सा राज? ड्रामा के एक राज, बहुत सारे राज है। फिलोसफिकल राज। क्राइस्ट का राज। हाँ, क्राइस्ट का राज। तो धर्म स्थापकों का राज बाबा ने खोला। तो ये ड्रामा के राज को जानो। सिर्फ सृष्टि चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, शिव बाबा, वो तो ठीक है, पर एक एक राज। और नोट करो, आज ये राज खोला। तो बाबा कहते हैं, विचार सागर तुम बच्चे भी नंबरवार समझते हो। विचार सागर मंथन नहीं करते,
इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है? वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता ही नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापिस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बाबा क्यों कहते हैं बच्चे ये उतरती कला है शास्त्र आदि पढ़ने में। मूल बात मतलब बेशक उसमें प्योरिटी, प्यार, भगवान के प्रति समर्पणता, बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन इतनी सारी और बातें भी इतनी बता दी तो उसमें क्या या तो कंफ्यूज हो गए या जो मूल बात है उस पर फोकस ही नहीं किया। रिचुअल्स है, कस्टम्स है, फिजिकल में फोकस कर दिया, उसको हर चीज फिजिकल ले लिया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे इसमें उतरती कला है। अब बाबा आप सबको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई यह नॉलेज दे न सके। विष्णु बनने की नॉलेज कौन देगा? श्री कृष्ण जी बनने की नॉलेज कौन देगा? तो बाबा कहते और कोई ये नॉलेज दे न सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के है, यह सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथा सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो। इससे क्योंकि काम विकार को जीतने का उपाय बताया, क्रोध का बताया उपाय। कहते दुर्वासा फेमस फॉर क्रोध। लोभ का बताया, मुंह में राम, मतलब कई कई जगह इस तरह की बातें बता दी है। लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं। महाभारत रामायण देखो तो कभी कभी क्या लगता है, अच्छी बातें हैं जो कैच करना चाहते हैं, लेकिन तो वही राइट, आजकल की कथा लगता है, आजकल का सीरियल लगता है फिर वो इसलिए रेलिवेंट भी हो जाता है कि उसको उससे था नफरत, उसको उससे प्यार था, मतलब यही बातें थी। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग की सामग्री चाहिए, इसलिए तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया, जानते हो ना। बाकी थोड़ा समय है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बाप वही रास्ता बता रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बताते हैं। तो फिर अप, अपनी फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना, पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। पढ़ाई का और कंडक्ट का भी रजिस्टर होता है। हमारा पूरा यहाँ कंडक्ट का रजिस्टर है। तो हमको तो देवता बनना है, यहाँ तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल देखो। पोता मेल में क्या देखना है? पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। देखो आज अब पोता मेल बनाया, मुरली बाद में पड़ी थी हमने तो लेकिन चाट आज किया। हाँ तो दो आज को करना की तो बोली। तो बाबा बाबा कहते रोज अपना पोता मेल देखो।
धारण करो, विराट रूप बुद्धि में धारण करो। हम अभी ये ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनने के लिए, बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। देखो, शरीर निर्वाह, उससे क्या होता है भाई? कमाई होती है। 8 घंटे सर्विस करते हैं ना, नहीं करते? जॉब मिनिमम जो जॉब करते कितना होता है? 8 आवर्स तो करते ही है। फिर 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 10 आवर्स। तो वो शरीर निर्वार्थ कमाई करते हैं। तो यहाँ आत्मा के निर्वार्थ कमाई करनी है, तो कितना करनी चाहिए? वो 10 घंटे है, यहाँ कितना करना चाहिए? सोचो। क्यों? यहाँ तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि निर्वाह है ना, कमाई है। जब तक हम कमाई से नहीं समझेंगे सेवा को, तो डेडिकेशन नहीं आएगा। व्यक्ति कमाने के लिए तो कुछ भी बिजनेस कर लेता है ना। वो क्या हो गया आजकल लॉकडाउन में, मास्क का ही बिजनेस, बाकी बिजनेस बंद हो गए। लोगों ने सोचा क्या करे, मास्क का बिजनेस, मतलब किराने का बिजनेस करने लगे। मतलब हर चीज सोचने लगा ना, क्योंकि कमाई। यज्ञ सेवा भी कमाई है। तो बाबा कहते वैसे यज्ञ की सर्विस करनी है। मनोहर दादी आफ्टर मुरली क्लास, आपको पता है मनोहर दादी को जो मिले हो, जो हमारे साथ 2006, 7, 8 में गए होंगे मधुबन, जो हम प्रोग्राम में लेकर जाते हैं। तो दादियों से तो उन दिनों होती थी मनोहर दादी। तो मुरली क्लास जॉइंट चीफ होती थी दादी मनोहर, ज्ञान सरोवर के फुल इंचार्ज। तो जब क्लास हो जाती थी, उसके बाद भंडारे में जाती थी, मतलब सब्जी काटने के लिए। बोला कमाई करनी है, कमाई के लिए ये भी छोड़ते नहीं है। कमाई हो जाए उसके लिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है, कमाई है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात ही नहीं है। अगर वो शरीर छोड़ देते, तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं, वो तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। हम लोग गीत चलाते ऐसे समय पर, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए भी बाबा बता रहे ना, बच्चे रोना नहीं है। कितनी नष्ट मुआ स्टेज चाहिए, वो भी बाबा ने क्लियर किया कैसे करे वो स्टेज। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान को भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है समझ, विज्ञान है विज्ञान। विशेष ज्ञान याद करना, तीनों लोगों का, तीनों कालों। नया अच्छा डेफिनेशन, विद्या, ज्ञान से भी परे। विज्ञान है ज्ञान से भी परे, सब कुछ भूल जाना। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानते हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। समझ पूरा है, भूल भी जाना है, इसलिए समझ में ही भूल जाना इम्पोर्टेंट है। जो भूल, हाँ हाँ, भूलने के लिए समझना है। तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है, बसंत भी है। बसंत बाहर, तो रूप भी है
और ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है और सुख भी है। तो सुख भी है, वहां सुख ही सुख है। दुख भी है और सुख भी है। जो साइंस के साधन है वो जो दुख के बने वो तो ठीक है, अलग है। चलो हम कहेंगे जो भी वॉर्स वायरस हुआ साइंस का या वेपन्स बनाए वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो साइंस के साधन है डिपेंडेंसी क्रिएट करते जा रहे हैं ना, आत्मा को अधीन बनाते जा रहे हैं। तो सुख भी है तो दुख भी है। तो सुख लो साइंस का और साथ में ज्ञान हो ताकि ये डिपेंडेंसी ना हो, तो पूरा सुख मिल सकता है ना। बचा कुचा जो तो वो डिपेंडेंसी नहीं हो। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस दुख, दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। तो बच्चे कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को, आज का फोकस है, धारणा की पॉइंट नोट करें, कोई को दुख न दो। और मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ आ गया। जैसे हम कहते हैं चुपचाप से थोड़ा सीरियस होके काम करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं तुमको कुछ बोल थोड़ी रही हूँ, कोई बात हो गई एकदम सीरियस हो गए। फिर कहते हैं मैं तुमको कुछ, दूसरा बेचारा डिस्टर्ब्ड है, हुआ क्या ये या जो भी, इतना फील क्यों किया वो जो भी, ये कहते हैं मैं तुमको कुछ कह थोड़ी रही हूँ, दुख देना हुआ कि नहीं हुआ। बेटर है मुंह से बोल के क्लियर कर लो, नहीं तो वो अंदर ही अंदर वो वाइब्रेशंस और जा हाँ रहे हाँ, ये भी राइट बात है, प्यार से नहीं बोलते। नॉर्मली वो होता नहीं ना। हाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए हर चीज में। कभी कोई को दुख ना दो, सरलता, पवित्रता, मतलब एवरी स्टेटमेंट या संकल्प में ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, हम भाई बहन है, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। बाबा के पास अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, पूछते बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करे। पूछते बाबा को कि बाबा इस हालत में क्या करे। तो बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसी पवित्रता की बात आई, ऐसे ऐसे है, बाबा क्या करे इस हालत में। बाबा कहते बच्चे नहीं, दृष्टि खराब तो चलेगा नहीं, कोई भी झगड़ा न हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। श्री बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का, बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। अच्छा, बाबा पूछते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर करना, तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? धीरे ढीले 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 क्या, वंदना बेन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसके, रेडी? विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? कौन है यहाँ? अनिल भाई, रंजना बेन कहाँ गए? हाँ पूछ रहे बाबा, पूछो आओ। चलो बाबा क्या कहते हैं,
अच्छा, तो कहते हैं बाबा, हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, फिर इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। फिर कहते ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम पवित्र रह नहीं सकते। उसका क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट देखो ना, कॉस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। तो बाबा कहते हैं हाँ इसमें तो बाबा पूछ कह रहे हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते, लज्जा नहीं आती है ये कहना कि मिल क्या रहा है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है, हमेशा। हंगामा तो एक्सेप्टेड है, होगा ही। कब से आया, कब से हंगामे चल रहे हैं विकार के कारण? 36 से, और आज तक इतनी मॉडर्न वर्ल्ड है, तब तक बांधे लिया, बांधेला, बांधेली, सब इसी कारण है। बोला बाकी सब अच्छा है, ये ब्रह्मा कुमारियों में ना, इसलिए हम नहीं भेजते हैं। तो बाकी सब अच्छा किसके कारण है? इसी के कारण तो है, ये नहीं जानते वो। बाबा कह रहे हैं शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है। सबसे बड़ा हंगामा याद है ना, सुनाया था ना, हापुड़ वाला, रज्जू माता। तो बाबा कहते हैं कि इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते, बाप बैठ समझाते हैं, समझते ही नहीं कि ये है कौन। हर वर्ष जलाया, जिसको जलाया जाता है, एफईजी को। हाँ, दो दो इसके क्लैरिटी हो गई। एक तो जिंदा है इसलिए जलाते हैं, और एक दूसरा जला रहे हैं मतलब बहुत नफरत वाली चीज है, बड़ा इंसल्टिंग वाला काम किया है इसने। तो अब देखो जिंदा है तो कहाँ गया है वो, फाइंड आउट करे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो नहीं होते, बहुत बड़े कल्प्रिट होते तो उसका, कि जिंदा तो है वो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा समझने सोचने की बुद्धि मिली है। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है। बहुत कहते हैं ये राक्षस राज्य है, भाई ये तो राक्षसों की दुनिया है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बने हो, बन रहे हो। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। कहाँ करे सर्विस? बाबा के भक्तों को। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भगत मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में बाबा को देखो क्या क्या बातें कहाँ कहाँ याद आती है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद मशहूर था, हकीम अजमल खान। हाँ, वही अजमल खां पार्क भी है ना, उसका नाम अजमल खां रोड है। वैद था ना, फेमस, 1868 का था। 1868 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द फाउंडर्स उसके। और आयुर्वेद और यूनानी जो कॉलेज है उस उन्होंने ही शुरू किया था। और इसके शायद वाइस चांसलर भी रहे थे जामिया मिलिया के 1920 में, जो पता है हमको।
तो बाबा कहते बहुत नब्ज देख कर ही फेमस थे और उनके हमदर्द के होंगे, हमदर्द के, हमदर्द। वो सब पवित्रता की सॉरी मेडिकल, इवन दादा ऐसे बताते हैं, वैद्य थे, बहुत फेमस थे। तो दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। किस बात पर बाबा ने याद किया कि नब्ज देखकर बीमारी, वो नब्ज देखकर पहचानते थे। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहां तो कभी रोग होता नहीं है। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है, देखो कर्मेंद्रिया कभी भी धोखा न दे। कौन सी बात में धोखा हो जाता है, हो सकता है पवित्रता की बात कर रहे हैं, आंखों की नहीं, कई कर्मेंद्रिया तो सारे है ना, जीभ, हाँ क्रिमिनल आए, हाँ हाँ बोल दिया, क्या है निकल गया मुंह से, नहीं बाद में, हाँ तो फिर वो भी कर्मेंद्रिया ने धोखा दिया, निकल मुंह से निकल गया, सुन लिया, ऐसी बात सुन ली, कान ने धोखा दिया, आंख ने धोखा दिया, नहीं देखना चाहिए, पर पता नहीं वो ऐड ऐसे आ रहा था, देखते गए और आधा घंटा बीत गया, सीरियल वेस्ट, वैसे टाइम नहीं, आधा घंटा वेस्ट। तो ये सब समझो किस कैटेगरी में आएगा, कर्मेंद्रिय में धोखा। इंटरेस्टिंग बात थी, वो बुआ की लड़की के बारे में बोल रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, पता चला कि कल ही ये न्यूज आई है। बहुत सुनते गए आधा घंटा गया, कुछ उन्नति हुई नहीं। या तो कुछ आत्मा की सेवा करो सुन के, वो तो ठीक है। अब देखो कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। क्योंकि ये भी पहचानना जरूरी है, यह धोखा है या इंटरेस्ट है ना। वो बच्चे को ल्योर किया जाता है ना, जो चॉकलेट चाहिए, वो जो किडनैप करने वाले क्या करते हैं, कैसे धोखा देते हैं। धोखा अच्छे में ही आता है। पहले वो जैसे बिजनेस में भी क्या होता है, पहले बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मतलब ये और उसके बाद फिर धोखा उसी को कहते हैं, पहले बहुत अच्छा लगता है वो चीज। तो जो भी है, हर चीज में जो धोखा होता है ना, ऐसे कैसे फंसेंगे, नहीं तो इसीलिए बाबा कहते चेक करो। हाँ हाँ, सुनने की कला, सुनने की आदत होती है उनको। तो बाबा कह रहे हैं, तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। बाबा ने समझाया, उसके लिए याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। समझ जाओ। देखो बाबा की एक मुरली चली थी, हम लोगों ने किया था डिस्कस, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो ज्ञान योग धारणा सेवा, सबके बहुत फायदे बताए बाबा ने। उसमें ज्ञानी तो आत्मा मतलब ही जो कभी भी धोखा नहीं खाता है, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो वो स्टार्ट होगा यहाँ से। हम सोचते कि बिजनेस में धोखा खा लिया, रिलेशंस में धोखा खा लिया, अगर हम इधर धोखा खा रहे हैं ना बार बार, मतलब वहां भी खाएंगे कहीं ना कहीं। तो बाबा कहते हैं कि तो कर्मेंद्रिया देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। यहाँ हाँ नेचुरल है ना, समझ आती है ना, जहाँ समझ होगी वो धोखा नहीं खाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, कहते मुझे तो समझ में नहीं आया, ये ऐसे कैसे बोल रहा है। ज्ञान समझो। हम्म हाँ नेचुरल है ना। नहीं वो इधर सारा प्रॉब्लम यहाँ का है, वहाँ दूसरा कोई धोखा नहीं देता। हम सोचते हैं कि दूसरे ने धोखा दिया, धोखा क्योंकि ज्ञान की कमी थी। कहीं भी जो धोखा मिला है, अच्छा पॉइंट है,
कहाँ मोह था इसलिए धोखा मिला, राइट? कहाँ लोभ था वहां धोखा मिला, हम कहते उसने मुझे फंसा दिया। अपना लोभ था तो हम फंसे। मतलब जो भी था, मोह था, बच्चे के प्रति बहुत मोह था, फिर धोखा मिला। ऐसे कोई भी धोखा नहीं दे सकता, इसलिए कहीं तो ना कहीं अपनी तो कोई कमजोरी होती है नहीं। धोखे खाए हमने। अगर उसको रिकॉल करे, डीप फाइनल उसके कट डाउन करके रूट कॉज में जाएंगे, क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी मिलेगी। तो यहाँ दीदी परखने की शक्ति भी तो यूज करेंगे। तो वही ना, फिर ज्ञान से ही तो ये सब आएगा ना। वो सब आएगा। जो भी था, कुछ भी हो, वो हमारा ही था ना। ट्रस्ट भी बाबा ने क्या कहा, हम कहते, अब जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत सरल थी, बाबा ने मुझे कहा कि सच्चा रहना है, सच्चा रहना है, तो मैंने तो उसको सारी मेरी बैंक अकाउंट वो सब बता दिया, क्योंकि वो मैंने बहुत ट्रस्ट किया उस पे, मतलब जो भी था। तो सरलता बाबा ने बोला, सच्चाई बोला, पर ये बोला कि एक बाप दूसरा न कोई, ये भी तो बोला ना फिर। बेवकूफी करने नहीं बोला बाबा ने। मतलब बाप दूसरा न कोई, उसको ये सब कुछ मान लिया, मेरा गॉड फादर वही है, ये है, तो बाबा सेकंड हो गया। तो मतलब कहाँ कैसे चलना है ये बाबा ने सिखाया है सारा। मतलब जो भी है, चाहे पार्टनर्स चीट करते हैं वो तो इसी के लिए तो बाबा ने कहा, मुरली बाबा की ऐसी कोई मुरली नहीं है। जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा सर्व संबंध, ये बोला कि पार्टनर का संबंध ही रखो, फादर का नहीं, या फादर का सर्व संबंध बाबा को, तो क्यों फिर किसको वो चीट करेगा? और फिर उसके साथ कैसे चलना है? डिवोशन में भी क्या है, टोटल डिवोशन भी हम सोचते हैं एक के प्रति हो, लेकिन उसमें भी बाबा ने समझाया है कि डिवोशन स्नेह हो, प्यार हो, और लेकिन फिर बैलेंस। तो ऐसा भी नहीं कि आत्म देहधारी के प्रति सरेंडर होना, कि पूरा टोटल डिवोशन हो जाना। टोटल डिवोशन सिर्फ बाबा के लिए बोला है बाबा ने, ये है। इसलिए फिर धोखा खा लेते, फिर कहते अभी दुनिया में पता चला कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तो उस समय भी पता था। वो चेयरमैन थे रेलवेज के, हम बहुत सेवा करते मतलब थे। फिर बाद में 2 साल अच्छी सेवा की, जब उन्होंने वो चेयरमैन भी रहे, राखी पे सेंटर पे आते थे ऐसा चेयरमैन भी, रेलवे बोर्ड के, मतलब पूरे इंडियन रेलवेज के। फिर जब वो पोस्ट रिटायर हुए तो बोला, संगीता बहन अभी पता चला कि लोग कैसे हैं। भाई लोग पहले क्यों नहीं पता चला उस समय? उस समय समझ में नहीं आया, ये अगर आपको पूज रहे हैं तो किसके लिए पूज रहे हैं? पोजीशन के लिए मुझे बोल रहे हैं, तो उस समय क्यों चढ़े? मतलब उस समय हमें क्यों एक्सेप्ट किया उसको? तो फिर भी हो गई। ये भी धोखा है, ये धोखा था। तो उस समय हमने यूज नहीं किया ना ज्ञान को, तो इसलिए बाबा कहते हैं डिवोशन होना चाहिए, लेकिन लेकिन बाबा के श्रीमत अकॉर्डिंग अपने घर परिवार में डिवोशन हो। ये नहीं कि यही सब कुछ है, वो ही सब कुछ है, वो नहीं। ऐसा डिवोशन बाबा ने नहीं कहा है। क्योंकि लास्ट की आत्मा है ना, कलयुग के एंड की, तो उनमें पूरे परफेक्शन तो है नहीं, और हमारा डिवोशन परफेक्ट होता है। तो जो चीज सामने वाली परफेक्ट नहीं है और हम इस तरह करेंगे, तो फिर वो तो रॉन्ग मैच हो गया ना। एक परफेक्ट कौन है? शिव बाबा। वहां टोटल डिवोशन हो और उसके अकॉर्डिंग बाकी जगह हो, इसको कहेंगे नो धोखा, तब होगा। ठीक है हरप्रीत बहन, समझ में आया? तो बाबा ये कह रहे हैं, तो याद में अच्छी रीति रहो, बाबा ने समझाया है। याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वो है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। हाँ, एक और बात मुझे याद आई, किसी ने कहा कि पैसे दिए किसी को हेल्प करने, बहुत अच्छा फीलिंग थी कि नहीं,
ये बहुत अच्छी है, बाबा के बच्चे हैं, सेंटर पे आते हैं और चलो पैसे दे दिए हेल्प करने को। और भावना भी अच्छी थी कि उसका कुछ ना प्रॉब्लम ना हो, वो कुछ था। और फिर वो बस 2-3 महीने के बाद मुकर गई। अब क्या कहेंगे? बोलेंगे ये तो हेल्प करना भी धोखा हुआ। बाबा ने कहा है कि पैसे दो। श्रीमत अकॉर्डिंग किया? नहीं किया। और तो ऐसे तो कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए हेल्प करना ही, एक गुण नहीं धारण करो, सारे गुण धारण करो। जब हम एक गुण धारण करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, फिर दूसरा ये प्रॉब्लम आती है। तो ये भी तो मुरली में आ गया है ना कि मत लेन देन करो। हाँ, तो इसलिए सारी मुरली पढ़ना जरूरी। कोई ना कोई रूल मिस हो जाता है अगर। हाँ मतलब, हाँ हाँ, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। हाँ, नहीं तो फिर उसमें वो तो कहीं हमारा हम धोखा तो नहीं हुआ, मतलब हमने तो, हाँ, तो वो हमको उस समय ध्यान रखना चाहिए कि भाई ईयरली लेते जाओ। हाँ, हम लोग कहीं ना कहीं अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, ये समझा मैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने समझा है, याद में अच्छी, बस मुरली सुनते जाओ, अलर्टनेस आ जाएगी। तो ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प को यज्ञ होगा ही नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया जाता है, कराया गया। वहां के शूबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। उस राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखा ना, स्वर्ग देख लिया ना डिटेलिंग में। नहीं है तो फिर वो सारा वो यूट्यूब में देख लो, पूरा गोल्डन एज को वापस देखो। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए किस बात की, कि ऐसा राज्य मैं स्थापन कर रही हूँ। इतनी सुंदर आर्किटेक्ट वाली बिल्डिंग जो नंबर 1। आज वैसे वो जो जो कौन सा था ताजमहल, वो जो बनाने वाले कितना नाज है कि भाई ये वाली इसकी आर्किटेक्चर है ना, हमने की है। अगर कोई आपको ऐसा आर्किटेक्ट मिल जाए, बोला ताजमहल का, ये बनाया है, तो हम ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माता है, शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। वह समझते जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है, और तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बन रहे हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीन लोकों को, तीनों कालों को जान गए हो। शिव बाबा खुद इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? ऊपर बैठे बैठे पढ़ाई होगी? चेयरमैन अपनी सीट पर बैठा रहेगा, सारा काम हो जाएगा? बोलो जी, चेयरमैन वाले सभी। खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है ना हर जगह। तो शिव बाबा ऊपर बैठे बैठे कैसे कार्य करेगा? उसको आना पड़ता है, उसको सुनाना पड़ता है, उसको करके दिखाना पड़ता है। वो खट्टा आम खाया ना बाबा ने, आपको सुनाया। तो बाबा ने उस समय क्या किया? बाबा ने सिखाया हमको कि अगर हमारे सामने भी हमारे अकॉर्ड, हाँ वो भी, हाँ हाँ, तो प्रेरणा से नहीं होती है पढ़ाई, आना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। पढ़ाई के लिए तो मुख चाहिए ना, गौमुख। तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है, ह्यूमन माता है।
बाप कहते मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात ही नहीं है। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? कृपा करो भगवान, भगवान तुम कृपा करो। बाबा कहते तुम्हारा काम है, मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, किस किस पर कृपा करे? ब्रह्मा पर भी नहीं करी कृपा, भाड़ा दिया, किराया दिया, कृपा नहीं की ब्रह्मा पे। और तो बाबा कहते हैं वैसे भी कृपा भी मिलने के लिए, आशीर्वाद के लिए भी लायक चाहिए। ऐसे ही थोड़ी कोई आशीर्वाद देता है। दो बच्चे आपके, दो डॉटर इन लॉ है आपके, मदर इन लॉ भी कैसे देती आशीर्वाद? तो उसके लिए भी दिल जीतना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कृपा करूं अगर, देखो बाबा कहते हैं अगर मैं कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए। मेरे तो सारे बच्चे हैं, पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापस जा न सके। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकती, पवित्र बने तो शरीर भी नया चाहिए। अगर पवित्र बनते हैं, देखो लॉ, वन मोर लॉ, नोट करते जाओ लॉज। राज अलग है, लॉज अलग है। तो बाबा कहते पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं है। अगर आत्मा पवित्र है तो उसको शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते, फिर ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। विकार ही नहीं है देवताओं में तो सन्यास किसका करेंगे? सन्यास विकारों का होता है, घर बार का नहीं होता है। उन्होंने घर बार का इसलिए क्योंकि कि घर में मोह होता है तो सोचा कि घर का सन्यास करो। बिजनेस में लोभ हो रहा है तो सोचा बिजनेस का सन्यास करो। एक्चुअली उन्होंने लोभ और मोह का सन्यास किया। देवताओं में मोह लोभ है ही नहीं, तो वहां सन्यास का कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए तो सजा सजाया बताते हैं देवताओं को। यह तो उच्च ठहरे ना, सच्चे सच्चे महात्मा वह है, यह है कौन? जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है ही नहीं, है ही सत्व प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते, वो फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो मिट्टी का लिंग और सालीग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजा कर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और सालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यह है, इसके पीछे भी राज है ना, सिंबॉलिक है। रियलिटी क्या है? पूजा कर फिर डिबो देते हैं। क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से है ना। अंत में सब डूब जाएंगे ना। देवी देवता भी आखिर क्या हो जाएगा, फिर वो भी मनुष्य बन जाएंगे। हाँ, इसलिए उन लोग क्या कर देते, देवी देवता बनाते, स्थापना करते, पालना भी करते, 10 दिन लड्डू खिलाए, मोदक खिलाए, फिर बाद में। तो बाबा कहते हैं ये तो उच्च ठहरे, सच्चे महात्मा तो सॉरी वैसे यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। आज सभी देखना पोता मेल, जानना नहीं। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति रहेगी। कुछ भूल तो नहीं की,
देखो अपना चार्ट, देखो अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। रात्रि को क्या 1 घंटे में ही देख लो पोता मिल। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है ही नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। तीसरी बार बाबा ने आज फोकस किया। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर दो। ये मेहनत करनी है। जैसे किसी ने क्रोध किया, हाँ हाँ आई जाती है। हाँ कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। ठीक है, नहीं बाबा दादी कहती है ना, मैंने तो सुना ही नहीं, वो बोल बोल के गई। ठीक है, 4 बार चेकिंग की। हाँ कान पकड़ लेंगे। ये मेहनत करनी है। बाप आती है तुम बच्चों को का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। अच्छा, सर्विस कहाँ करे आज? सर्विस मंदिरों में। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। ठीक है गुलाब भाई, सेवा नहीं की बहुत दिन हो गए मंदिरों में जाके। अब तो जाना ही बंद हो गया दीदी। जान नहीं, अपडेट्स तुमको बहुत मिलेंगे। अच्छा है ना, तैयार माल मिलेगा हमको, रिलीजियस माइंडेड मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए सार है। बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उस बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। 4 बार बोला है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान है, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। देखो 3 फायदा, कितने फायदे बताए। बाकी सब जिनके सर्व संबंध बाबा के साथ है, उसका सिम्टम्स सब संबंध निमित्त मात्र। चलो ठीक है, निमित्त मात्र बच्चा है, निमित्त मात्र युगल है, लौकिक वाले। दूसरा, वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे। तीसरा, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहेंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। फोर्थ है अथक, 5th है लगन में मगन, 6th है विघ्न विनाशक।
सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। 7th 8th सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। 9th कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। 10th और 11th सहज योगी होंगे। वरदान में 11 पॉइंट्स है आज। मतलब मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा जो संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, सर्व संबंध, क्योंकि अगर हमने सोचा जो वैकेंसी वाला संबंध वही बाबा का है ना, तो आज तो ठीक है उस दूसरे संबंध की वैकेंसी नहीं है, लेकिन कल उससे कुछ धोखा मिले या कुछ ऐसा मिले तो लगा सचमुच। तो सब संबंध निमित्त मात्र हो, फील हो, मेन बाबा है। तो केवल बाबा बच्चा नहीं है, बाबा केवल बाबा पार्टनर नहीं है, तो मदर भी है, फादर भी है, सर्व संबंध। तो आज का स्वमान भी क्या होगा, बहुत अच्छा। मैं सर्व संबंध से, सर्व संबंध बाप में अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूं। सर्व संबंध, सर्व को बाबा ने लास्ट टाइम भी कहा, अंडरलाइन करो। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा होना। संकल्प में भी लगे कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, चाहे वो कोई भी देहधारी हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, बेवफा, क्योंकि बाबा सेकंड हो गए।